Hello friends, hello children, welcome to my channel BSG classes. Today I am here with some spoken English sentences. The sentences are in Hindi and also translated into English. So these sentences will help you while you speak the English and while you make the conversation with your friends and other peoples. चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आपको लगेगा कि कहानी सी इसमें लगेगी, लेकिन आपको एक रिदम मिलेगा इसमें, जो है सारे सेंटेंसेस एक आपको कंटिन्यूटी में मिलेंगे, जो कि आपको इसमें आसानी रहेगी समझने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ पूरा इसको वीडियो को आखिर तक देखिए, छोटा वीडियो है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पिछले साल आप इस समय कहाँ थे? पिछले साल आप इस समय कहाँ थे? पिछले साल, लास्ट ईयर। वेयर वर यू दिस टाइम लास्ट ईयर? वेयर वर यू दिस टाइम लास्ट ईयर? एक साल पहले मैं एक छोटे से शहर में था। अ ईयर अगो आई वॉज इन अ स्मॉल टाउन। एक साल पहले मैं एक छोटे शहर में था। अ ईयर अगो आई वॉज इन अ स्मॉल टाउन। क्या आप तब अंग्रेजी पढ़ रहे थे? वर यू स्टडिंग इंग्लिश देन? क्या आप तब अंग्रेजी पढ़ रहे थे? वर यू स्टडिंग इंग्लिश देन? हाँ, मैं थोड़ा बहुत अध्ययन कर रहा था, पर बहुत ज़्यादा नहीं। यस, आई वॉज स्टडिंग अ लिटिल बट नॉट वेरी मच। ओके, हाँ, मैं थोड़ा बहुत अध्ययन कर रहा था, पर बहुत ज़्यादा नहीं। यस, आई वॉज स्टडिंग अ लिटिल बट नॉट वेरी मच। मैं वहाँ एक स्कूल में था। आई वॉज एट अ स्कूल देयर। मैं वहाँ एक स्कूल में था। आई वॉज एट अ स्कूल देयर। मेरा भाई भी वहाँ था। माई ब्रदर वॉज देयर टू। मेरा भाई भी वहाँ था। माई ब्रदर वॉज देयर टू। इससे आप देखिए, आप सेंटेंसेस हिंदी में बोलिए, उसके बाद ट्रांसलेशन आपको आसानी से होगा, और इंग्लिश में बोलिए, फिर उसको ट्रांसलेट कीजिए। कई बार क्या होता है कि अगर हम इंग्लिश से सेंटेंसेस पढ़ेंगे, उनको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो आपको क्या होगा कि एक आदत सी बन जाएगी सेंटेंसेस बनाने की। यह बहुत अच्छा स्कूल था। इट वॉज़ अ वेरी गुड स्कूल। यह बहुत अच्छा स्कूल था। इट वॉज़ अ वेरी गुड स्कूल। सभी शिक्षक अच्छे थे। मेरी कक्षा का शिक्षक बहुत अच्छा था। ऑल द टीचर्स वर गुड। द टीचर ऑफ माई क्लास वॉज वेरी गुड। लेकिन इस बड़े शहर में आने से पहले मैं और मेरा भाई केवल कुछ सप्ताह ही स्कूल गए थे। बट माई ब्रदर एंड आई वर ओनली एट स्कूल फॉर अ फ्यू वीक्स बिफोर कमिंग टू दिस बिग सिटी। लेकिन इस बड़े शहर में आने से पहले मैं और मेरा भाई केवल कुछ सप्ताह ही स्कूल गए थे। बट माई ब्रदर एंड आई वर ओनली एट स्कूल फॉर अ फ्यू वीक्स बिफोर कमिंग टू दिस बिग सिटी। ओके, इसलिए भाषा के बारे में हमारा ज्ञान निश्चित रूप से बहुत कम था। सो आवर नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज वॉज ऑफ कोर्स वेरी स्मॉल। इसलिए भाषा के बारे में हमारा ज्ञान निश्चित रूप से बहुत कम था। ठीक है। सो आवर नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज वॉज ऑफ कोर्स वेरी स्मॉल। अब यहाँ पे निश्चित रूप का मतलब सर्टेनली भी होता है। सर्टेनली भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप। अब आप थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल सकते हैं ना? यू कैन स्पीक इंग्लिश अ लिटिल नाउ, कांट यू? अब आप थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल सकते हैं ना? यू कैन स्पीक इंग्लिश अ लिटिल नाउ, कांट यू? हाँ, मैं थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन अपने दोस्त जितना नहीं। यस, आई कैन स्पीक अ लिटिल, नॉट क्वाइट एज मच एज माई फ्रेंड।
हाँ, मैं थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन अपने दोस्त जितना नहीं। यस, आई कैन स्पीक अ लिटिल, नॉट क्वाइट एज मच एज माई फ्रेंड। क्या आप एक साल पहले अंग्रेजी बोल सकते थे? कुड यू स्पीक इंग्लिश अ ईयर अगो? क्या आप एक साल पहले अंग्रेजी बोल सकते थे? कुड यू स्पीक इंग्लिश अ ईयर अगो? पिछले साल इस समय मैं केवल कुछ ही शब्द बोल पाया था। पिछले साल इस समय में केवल कुछ ही शब्द बोल पाया था। दिस टाइम लास्ट ईयर आई कुड स्पीक ओनली अ फ्यू वर्ड्स। ओके, दिस टाइम लास्ट ईयर आई कुड स्पीक ओनली अ फ्यू वर्ड्स। मैं अंग्रेजी अच्छी तरह नहीं बोल सकता था। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल। मैं अंग्रेजी अच्छी तरह नहीं बोल सकता था। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल। अंग्रेजी सीखना बहुत कठिन था। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी सीखना बहुत कठिन था। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न इंग्लिश। वह कैसे था? वह कैसे था? ऐसा क्यों था? हाउ वॉज दैट? वह कैसे था? हाउ वॉज दैट? खैर, मैं अपने दोस्त की तरह भाग्यशाली नहीं था। वेल, आई वॉज नॉट लकी एज माई फ्रेंड। खैर, मैं अपने दोस्त की तरह भाग्यशाली नहीं था। यहाँ पे खैर की जगह आप लिखते हैं ओह अच्छा, मैं अपने दोस्त की तरह भाग्यशाली नहीं था। वेल, आई वॉज नॉट लकी एज माई फ्रेंड। उससे एक अच्छा शिक्षक मिल सका था, मुझे नहीं। ही कुड गेट अ गुड टीचर, आई कुड नॉट। उसे एक अच्छा शिक्षक मिल सका था, मुझे नहीं। ही कुड गेट अ गुड टीचर, आई कुड नॉट। चूँकि यह बड़ा शहर नहीं था, इसलिए अच्छे शिक्षक मिलना मुश्किल था। बिकॉज being not a big city, it was difficult to find a good teacher. चूँकि यह बड़ा शहर नहीं था, इसलिए अच्छे शिक्षक मिलना मुश्किल था। Being not a big city, it was difficult to find a good teacher. कुछ अध्यापक थे, लेकिन वे अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह नहीं बोल सकते थे। वे व्याकरण में अच्छे नहीं थे। There were some teachers, but they could not speak English very well. They were not good at grammar. आप इसके छोटे छोटे भी कर सकते हैं। कुछ अध्यापक थे। There were some teachers. ठीक है, वे अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह नहीं बोल सकते थे। They could not speak English very well. वे व्याकरण में अच्छे नहीं थे। They were not good at grammar. आप इसके टुकड़े टुकड़े करके भी इसको आप जो है याद कर सकते हैं। मैं शहर में आकर बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी ग्लैड टू कम टू दिस सिटी टू लर्न इंग्लिश वेल। मैं इस शहर में आकर बहुत खुश हूँ ताकि अच्छी अंग्रेजी सीख सकूँ। आई एम ग्लैड टू कम टू दिस सिटी टू लर्न इंग्लिश वेल। आपके बारे में क्या क्या आप एक साल पहले अंग्रेजी बोल सकते थे? यानी कि आपके बारे में क्या, ये किसी और से पूछा जा रहा है कि आपके बारे में क्या, व्हाट अबाउट यू। क्या आप एक साल पहले अंग्रेजी बोल सकते थे? किसी दूसरे से हम बात कर रहे हैं। व्हाट अबाउट यू, कुड यू स्पीक इंग्लिश अ ईयर अगो? व्हाट अबाउट यू, कुड यू स्पीक इंग्लिश अ ईयर अगो? नहीं, एक साल पहले मैं एक शब्द भी नहीं बोल सकता था। नो, अ ईयर अगो आई कुडंट स्पीक अ वर्ड। नहीं, एक साल पहले मैं एक शब्द भी नहीं बोल सकता था। नो, अ ईयर अगो आई कुडंट स्पीक अ वर्ड। मैं अंग्रेजी या इस बड़े शहर के बारे में नहीं सोच रहा था। भी मैंने तब सोचा ही नहीं था। आई नेवर थॉट ऑफ इट, ये भी आप कह सकते हैं। आई वॉजंट थिंकिंग अबाउट इंग्लिश और दिस बिग सिटी। ना तो मैं अंग्रेजी के बारे में सोच रहा था, ना ही ये बड़े शहर के बारे में मैंने कभी सोचा। आई नेवर गेव अ थॉट, आई नेवर गेव अ थॉट टू इंग्लिश और दिस बिग सिटी। ठीक है, आई वॉजंट थिंकिंग अबाउट इंग्लिश और दिस बिग सिटी। मेरे पास समय नहीं था। हमारा फार्म बहुत बड़ा था और मुझे उस पर बहुत सारा काम करना था। ओके, आई हैड नो टाइम, वी हैड अ बिग फार्म एंड आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू ऑन इट। मेरे पास समय नहीं था। आई हैड नो टाइम,
हमारा फार्म बहुत बड़ा था। वी हैड अ बिग फार्म। और मुझे उस पर बहुत सारा काम करना था। एंड आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू ऑन इट। मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी। आई हैड टू वर्क हार्ड। मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी। आई हैड टू वर्क हार्ड। क्या आपने ऐसा किया था? बहुत दिलचस्प है। हैड यू, यानी कि इसके लिए क्या आपने ऐसा किया था? हैड यू डन दिस? हैड यू वर्कड हार्ड? यहाँ पे तो सिर्फ हम शॉर्ट में कहेंगे हैड यू, क्या आपने किया था? दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत दिलचस्प है। यानी कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब ये आप भी ऐसा कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू डिड इट, यू हैड इट। हाँ, मुझे गांव से बहुत लगाव है और मुझे काम से भी बहुत लगाव है। हाँ, मुझे गांव से बहुत लगाव। येस, आई एम फॉन्ड ऑफ विलेज एंड आई वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे फॉन्ड ऑफ में शौकीन भी होता है। मैं गांव का शौकीन हूँ और मैं काम करने का भी शौकीन हूँ, यानी मुझे काम करना अच्छा लगता है। ठीक है ना। आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, आई फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। तो इस तरह से वर्ड आप इसमें जोड़ सकते हैं। मैं वह सारा काम भी नहीं कर सका और अंग्रेजी भी नहीं सीख सका। भाई बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन अ फार्म, सो मैं सारा काम नहीं कर सका और अंग्रेजी भी नहीं सीख सका। आई कुडंट डू ऑल दैट वर्क एंड लर्न इंग्लिश टू। इंग्लिश भी नहीं सीख सका। आई कुडंट डू ऑल वर्क एंड लर्न इंग्लिश टू। सुबह से लेकर रात तक मेरे पास पढ़ाई के लिए 1 मिनट भी नहीं था ना। आई हैडंट अ मिनट फॉर स्टडी फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। सुबह से लेकर रात तक मेरे पास, यहाँ पे फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल नाइट। ठीक है। आई हैड अ मिनट, आई हैडंट अ मिनट, मेरे पास समय नहीं था, बिल्कुल भी समय नहीं था फॉर स्टडी। आपके फार्म में कौन से जानवर थे? व्हाट एनिमल्स हैड यू ऑन द फार्म? आपके फार्म में कौन से जानवर थे? व्हाट एनिमल्स हैड यू ऑन द फार्म? हमारे पास घोड़े, गाय और भेड़ें थी। वी हैड हॉर्सेस, काउज एंड शीप। हमारे पास घोड़े, गाय और भेड़ें थी। वी हैड हॉर्सेस, काउज एंड शीप। शीप को जो है सिंगुलर में भी शीप बोलते हैं और प्लूरल में भी शीप बोलते हैं, यानी कि शीप भेड़ और शीप भेड़ें। ओके। और बहुत सारी भेड़ें होती हैं तो फ्लॉक ऑफ शीप हम बोलेंगे उसको। ठीक है। और क्या आपके पास बहुत सारा काम था? एंड वर देयर अ लॉट ऑफ वर्क टू यू? और क्या आपके पास बहुत सारा काम था? एंड वर देयर अ लॉट ऑफ वर्क टू यू? हाँ, खेत पर 10 आदमी काम कर रहे थे। यस, देयर वर 10 men वर्किंग ऑन द फार्म। हाँ, खेत पर 10 आदमी काम कर रहे थे। यस, देयर वर 10 men वर्किंग ऑन द फार्म। वे बहुत ज़्यादा खाना खाते थे। वे बहुत ज़्यादा खाते थे और मुझे उन सभी को खाना खिलाना था। दे वर ऑल बिग ईटर्स एंड आई हैड टू फीड ऑल दीज मैन। है ना। वे सभी बहुत ज़्यादा खाते थे और मुझे उन सभी को खाना खिलाना था। दे वर ऑल बिग ईटर्स एंड आई हैड टू फीड ऑल दीज मैन। उनके लिए खाना पकाना लगभग पूरे दिन का काम था। इट वॉज नियरली अ फुल डेज वर्क कुकिंग देयर फूड। यानी कि उनके लिए खाना पकाना लगभग पूरे दिन का काम था। इट वॉज नियरली फुल डेज वर्क कुकिंग देयर फूड। मैं पर्याप्त खाना नहीं बना सकती थी या नहीं बना सकता था। मैं पर्याप्त खाना नहीं बना सकता था। वे हमेशा मेज़ पर रखी हर चीज़ खा जाते या खा सकते थे। बिकॉज दे वर ईटर, बिग ईटर, बहुत ज़्यादा खाना खाते थे। आई कुडंट कुक इनफ, दे कुड ऑलवेज ईट एवरीथिंग ऑन द टेबल। आई कुडंट कुक इनफ, मैं मतलब ज़्यादा नहीं पका सकती थी। दे कुड ऑलवेज ईट एवरीथिंग ऑन द टेबल, जो टेबल पे होता था वो खा जाते थे। तो यह एक कठिन काम था। सो इट वॉज अ हार्ड वर्क। तो यह एक कठिन काम था। सो इट वॉज अ हार्ड वर्क। मुझे अध्ययन के लिए समय नहीं मिल पाया। आई कुडंट फाइंड टाइम फॉर स्टडी। देन मैंने फार्म पर एक सुखद समय बिताया। आई हैड अ हैप्पी टाइम ऑन द फार्म।
और मुझे यहाँ आकर बहुत दुख हो रहा है। एंड आई एम वेरी सॉरी टू कम हियर। ये सेंटेंसेस आप इनको पढ़िए, इनको याद कीजिए और इन एक सेंटेंस को आप एग्जाम्पल मान के इसके अलावा दूसरे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसको आप याद कीजिए, अपनी इंग्लिश को आप जो है कि एनहांस कीजिए, अपनी वोकेबलरी को आप बढ़ाइए आगे। और अगले लेसन तक के लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। और आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।